आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे समुच्चय के निर्माण रूप का फर्स्ट पॉइंट, जिसे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट होता है समुच्चय निर्माण रूप, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मंजिले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ये रहा मंजिले कोष्ठक। आपको हम बता दें कि रोस्टर रूप एक संग्रह का नाम है। जैसे समुच्चय एक संग्रह है तो उसका पॉइंट है फर्स्ट रोस्टर रूप, यानी उसको अपन कैसे समझे। तो यानी अपन समुच्चय के अवयवों, जैसे अवयव यानी अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं, तो उन दोनों को पृथक कैसे करें। पृथक किससे करते हैं? अर्धविराम, यानी ऐसे अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, फिर उसे मंजिले कोष्ठक के भीतर डाल दिया जाता है। अब आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं कि संख्या 210 का अभाज्य गुणनखंड कितना क्या होता है। 2 5 3 7 होते हैं, तो ये एक अवयव है 2 5 3 7। इनको आपने पृथक कर दिया, विराम से कर दिए, फिर उसको अपन मंजिले कोष्ठक में कर दिए, फिर सेट, इसको नाम दे दिया अपन ए सेट। उसी प्रकार अपन दूसरा प्रश्न समझते हैं समुच्चय निर्माण के प्रश्न का जैसा, यानी के बराबर मंजिले कोष्ठक एक्स है शब्द, ये शब्द है TABULAR में मंजिले कोष्ठक बंद। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई वर्ड आए तो उसमें जो एक बार आ जाए, एक बार आकर दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे TABULR, ये अपन नहीं ले सकते क्योंकि 2 बार आ गया, वो एक बार ही लेना है अपन को। के बराबर मंजिले कोष्ठक सभी अवयवों को अर्धविराम से द्वारा पृथक कर दिए, फिर लिख दिए TABULR। उसी प्रकार हम अब आपको उन पे नोट बताते हैं, यानी रोस्टर रूप का नोट कि किस पर मान्य नहीं होता। यानी नोट तत्वों का क्रम मान्य नहीं रखता। कि जैसे तत्वों का मान लीजिए कि 2 5 3 7 है, उसकी जगह आप 3 2 5 7 भी कर सकते हैं या 7 2 3 5 7 भी कर सकते हैं, पर समान ही रह सकती है क्योंकि वो अवयव बदलते नहीं है ना, इसलिए। यानी सभी तत्वों को अलग अलग लिखा जाता है। सभी तत्वों को अपन क्या लिखते हैं? अलग अलग लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, सेट ए के संबंधित कोई भी तत्व A इक्वल A अन्यथा A अनइक्वल A के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए A यानी ये अवयव और A यानी ये सेट का नाम, बड़ा A यानी सेट का नाम होता है, छोटे ABCD यानी अवयवों के नाम अक्सर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोल दें कि 2 ये सेट का अवयव है या नहीं, आप बोलोगे हाँ है, तो आप कौन सा चिन्ह लगाओगे? ये चिन्ह लगाना। अगर आपको पूछे कि 9 इस सेट का अवयव है क्या, ये सेट का अवयव है, तो आप बोलोगे नहीं। तो कैसे बताओगे? कटस का निशान लगा के बता देना। अब अपन पढ़ते समुच्चय निर्माण रूप। अपन समुच्चय निर्माण रूप में दूसरा पॉइंट, इसमें समुच्चय निर्माण रूप किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक विशेष गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। यह समुच्चय के बाहर किसी अवयव में नहीं होता। अभी आपको हम आगे समझाएंगे, ध्यान दें। इसमें अपन कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं अपन। हमेशा याद रखना कि हमेशा प्रतीक x का प्रयोग करेंगे अपन, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर जिसके उपरांत यानी x के उपरांत कॉलन यानी अनुपात का चिन्ह लिखते हैं। फिर समुच्चय के सदस्यों के विशेष गुणधर्मों को लिखते हैं। इनको जो मुखिया होता है ना, उसको, जैसे कि अपने घर में कौन मुखिया होता है, अब लेडीज़ होती है, वैसे ही इसमें भी
अपन को कोई मुखिया का चयन करना है जो सब में आता हो। फिर कथन को मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। हम आपको ध्यान से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास है ये एक रोस्टर रूप, इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो ए बराबर मंझले कोष्ठक 1/4 अर्धविराम 1/9 1/16 1/25 को मंझले कोष्ठक से बंद कर दिए। फिर अपन समुच्चय निर्माण रूप में क्या बोलते हैं, पहले वर्तिक एक्स का उपयोग करना है। तो पहले एक्स का उपयोग कर दिए, फिर उसके बाद पूर्णांक चिन्ह लगा दिए। फिर एक्स बराबर जो विशिष्ट सदस्य है, यानी ए विशिष्ट सदस्य 1/n, n यानी प्राकृत संख्या 2 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत संख्या होती है। फिर इस पर स्क्वायर लगा दिए, 1 का स्क्वायर 1 1/1, फिर 1/4 आ रही। तो 1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जहाँ n बराबर एक प्राकृत संख्या है, नहीं ये कोई प्राकृत संख्या है। इसकी लिमिटेड है 1 से लेकर 6 के बीच तक की संख्याएं हैं। उसी प्रकार अपन दूसरा उदाहरण समझते हैं अनलिमिटेड उदाहरण, जिसे अपन समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में जैसे कि वो पॉइंट है दूसरा, सेट का नाम है बी, मंझले कोष्ठक 2 4 6 डैश, यानी ये एक लिमिटेड है। फिर अपन हमें से याद रखना कि समुच्चय निर्माण रूप में ऐसा एक्स प्रतीक आएगा, आ गया। उसके बाद अनुपात, फिर एक्स बराबर 2n, यानी 2n क्यों लिखे, n एक प्राकृत संख्या है, 2 के आगे, यानी 1 को 2 से गुणा करें तो 2, 2 को 2 से गुणा करें तो 4, 2 को 3 से गुणा करें तो 6। उसी प्रकार आगे तक बढ़ता रहेगा। n एक प्राकृत संख्या है, n लिमिटेड है, इसलिए अपन इसका ऐसे चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब समुच्चय को रोस्टर रूप में व्यक्त कैसे करें। मान लीजिए आपके पास प्रश्न है एक, यानी समुच्चय को रोस्टर रूप में व्यक्त कैसे करें, यानी समुच्चय एक कि समुच्चय का निर्माण करना है। जो कोई प्रश्न देते हैं आपको, वो बोलेंगे रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन पहले प्रश्न समझते। मंझले कोष्ठक x है, एक प्राकृत संख्या है जो 10 से कम है, और 2x - 1 विषम संख्या है। इस सेट का नाम है अपन m। x का मान अगर प्राकृत संख्या लिखी तो वह सारी संख्या विषम होगी, ये अपन को लिखना है, यह हल है। यानी x है, x की जगह अपना 1 लिखी, प्राकृत संख्या लगानी है, में से याद रखना x की जगह, तो वो सारी क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। जैसे 1 लिखी, 1 2 का 1 का 2 की घात 1 बराबर -1, इन 2 की घात 1 बराबर 2 -1 बराबर 1, एक विषम संख्या आ गई। फिर इधर 2 लिख दिया तो 4, 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 है तो 3। ये देखो ये रहा 1 3 5 7 9, ये सारी विषम संख्या है बराबर। इसका नाम दे दिए m। हम आपको बता, अगर आपने रोस्टर रूप या समुच्चय निर्माण रूप अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो और आपको पता करना हो कि रोस्टर रूप या समुच्चय निर्माण रूप के पहले क्या आता है, उसके लिए हम पहले पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने समुच्चय के बारे में और समुच्चय के नियमों के बारे में परिभाषा सहित बता दिया गया है, जिसमें हमने समुच्चय के प्रश्न उदाहरण भी दिए गए हैं। और वो आप वीडियो ज़रूर जाके देख ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर